हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फिर रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए कंटिन्यू यहाँ पे फॉर्म भरने प्रयास कर रहे हैं, और जो छात्र अभी रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप पास आउट हो गए हैं और ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए आज की इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि रेलवे ने यहां पे इतिहास रच दिया है और रेलवे ने अप्रेंटिस छात्रों को अब 100 में से 100 नंबर भी देना शुरू कर दिया। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। जिस तरह बोर्ड में 100/100 ले आना पॉसिबल नहीं है, परंतु रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें 100% में से 100% लाना पॉसिबल हो गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपको पूरा जो सीसीए का सर्टिफिकेट है, जो एनएससी का सर्टिफिकेट है, जो रेलवे प्रोवाइड करता है, वो आपको पूरा दिखाएंगे डिटेल के साथ, और कैसे 100% स्कोर किया छात्र ने उसके बारे में भी पूरे डिटेल से आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन सा डिवीजन है, ट्रेड क्या है और कब से कब तक का सेशन था, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे बेस पे जो भी भर्ती आती है, इसके साथ साथ आईटीआई बेस पे जो भी भर्ती आती है, हर तरह का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को देखने को सबसे पहले मिलते रहता है। साथियों, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए आप प्रैक्टिस वर्क बुक के रूप में आप किरण पब्लिकेशन का जो न्यूनतम पैटर्न पे आधारित आपका प्रैक्टिस वर्क बुक आता है, इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और हूबहू एग्जाम के जैसा आप अपना यहाँ पे जो प्री एग्जाम जो है वो उसे दे सकते हो। ठीक है, ये बुक आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए भी अवेलेबल है, और यहां पे बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी अवेलेबल है। और आप लोगों को पता है कि इस बार आपका बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार आपका रेलवे में रहने वाला है। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक आती है, इस बुक के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, जिसमें आपका थ्योरी और एमसीक्यू न्यूनतम बेस्ड पैटर्न पे आपका सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो फाइनली हम आ गए हैं पार्टिकुलर यहाँ पे एक सर्टिफिकेट जो है छात्र का जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। इन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया और इनका स्कोर 100/100 है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे छात्रों के सीसीए का जो स्कोर है, सर्टिफिकेट है, जो आए दिन हमारे पास पहुंचते रहते हैं, परंतु इनका स्कोर देखकर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे रेलवे अप्रेंटिसशिप का जो स्कोर है वो और बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और ऐसे भी बहुत सारे छात्रों का लगातार क्वेरी रहता है कि सर जो सर्टिफिकेट आता है सीसीए का, क्या उसमें ट्रेड मेंशन रहता है, क्या कैटेगरी भी मेंशन रहता है, हमने कब से कब तक किया, किस डिवीजन से किया, रेलवे के किस विभाग से किया, क्या सारा कुछ मेंशन रहता है। इस तरह का भी डाउट जो है लगातार छात्रों को देखने को मिलता रहता है। तो फाइनली 100/100 स्कोर के साथ साथ आपका जो छोटा छोटा डाउट है सीसीए सर्टिफिकेट को लेकर, वो पार्टिकुलर यहाँ पे डाउट जो है वो भी खत्म होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारा उत्सुकता है कि कैसे 100/100 का स्कोर किया गया, इसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हो, ये आपका रेलवे ने जारी किया है अप्रेंटिस बच्चों का। ठीक है, जो पार्टिकुलर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए, जिनके सीसीए सर्टिफिकेट या फिर जो बोलते हैं एनसीवीईटी सर्टिफिकेट द्वारा निर्गत किया जाता है एनएससी के अंतर्गत, वो सर्टिफिकेट यहां पे जारी हुआ है। तो इसमें आपको बेसिकली ये जो सीसीए का सर्टिफिकेट है इस तरह का देखने को मिलता है। जो छात्र पहली बार देख रहे होंगे देख लीजिएगा, और बाकी जो बात रहा कि क्या क्या इसमें रहता है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले आपको सबसे ऊपर आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन रहता है। ठीक है, तो यहां पे प्रमाण पत्र का जो संख्या है वो आपको यहां पे मेंशन रहता है। हमने सिक्योरिटी पर्पस से इस सर्टिफिकेट नंबर को हाइड कर दिया है। इसके साथ साथ जो छात्र का बेसिक डिटेल है उसे यहां पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए हाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला आपका चरण में सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखेगा, जो आपका यहां पे सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको अच्छा खासा डिजिट का देखने को मिलता है, मतलब लंबा चौड़ा सर्टिफिकेट नंबर आपका रहता है। उसके बाद यहां पे आप
आपका पंजीकरण संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा रजिस्ट्रेशन है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहां पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो दिख रहा है वो आपका नेप्स जब प्रोफाइल बनता है ना, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पे भी दिख रहा है। क्योंकि जब आप देखिएगा अप्रेंटिस पोर्टल का जब आपका प्रोफाइल बनता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ए से शुरू होता है। कितना से? ए से आपका शुरू होता है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। सबसे पहला आपको यहां पे देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका दूसरा महत्वपूर्ण आता है कॉन्ट्रैक्ट नंबर। ठीक है, जब आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाता है, जिस भी विभाग से आप अप्रेंटिस के रिगार्डिंग फॉर्म भरते हो, अप्लाई करते हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन, और कॉन्ट्रैक्ट साइन का 2 डिजिट कॉमन है, सी और एन। ये आप जहां से भी रेलवे अप्रेंटिस करिए सी एन नंबर आपको सभी में कॉमन देखने को मिलेगा। सी मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट, एन मतलब हो गया नंबर। ये जो दोनों सभी जो 2 डिजिट है वो सभी रेलवे के विभाग में जितने भी अप्रेंटिस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नंबर में आपको कॉमन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है आपको 20% का कोटा दिलाने में। ठीक है, ये तीनों अगर आपका सर्टिफिकेट पे अगर एक आध डिजिट भी मिस हो जाएगा ना तो आप बेनिफिट लाभ नहीं उठा पाओगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। परंतु इसके रिगार्डिंग आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आज तक किसी का मिसप्रिंट या फिर गलती नहीं हुआ है। अगर कुछ का गलती हो भी जाता है तो उसको यहाँ पे सुधार कर दिया जाता है, परंतु उसके लिए छात्र को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है, ऑफिस का चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके इसमें एडिट किया जाता है। तो इसीलिए आप जिस भी विभाग से अप्रेंटिस कर रहे हो रेलवे का, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये सब सारा कुछ देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिएगा जो आपका नेप्स का है वही है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिला लीजिएगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो वही कॉन्ट्रैक्ट नंबर इसमें भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा ये जो सर्टिफिकेट है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ से जारी किया गया है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, प्रशिक्षण महानिर्देशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVET राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। और इसी सर्टिफिकेट के लिए छात्र 1 साल कड़ी मेहनत करते हैं रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन करके, तब उनको ये जो सर्टिफिकेट है प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि हमने रेलवे से अप्रेंटिस करके बेकार कर दिया, पर उसी अप्रेंटिस को पाने के लिए लगातार छात्र मेहनत कर रहे हैं, लगातार छात्र फॉर्म भर रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तो रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसमें अप्रेंटिस कर लिए हैं आज नहीं तो कल इसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या डिटेल दिया गया है। अब आते हैं बेसिकली जो कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन पे। यहां पे आपको बताया जा रहा कि स्व प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमती या MS, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम रहेगा। यहाँ पे आपका ABC जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपका नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद माता का नाम, यहाँ पे आपके माता का नाम रहेगा, मम्मी का नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद पिता या फिर अभिभावक का नाम, यहाँ पे आपके फादर मतलब आपके पिताजी का नाम रहेगा। उसके बाद आपका जन्म तिथि, यहाँ पे आपका DOB रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ये सब चीज बहुत ही सावधानी पूर्वक मिला लेना, ये सब चीज में गलती किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए छात्र, नहीं तो आपका अप्रेंटिस किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जिसके बारे में कोई आपको बताता नहीं है। ठीक है ना, तो ये देख लिया। उसके बाद आपका आता है स्थापना का नाम, इस्टेब्लिशमेंट नेम, कहां से आपने अप्रेंटिस किया, कैसे पता चलेगा रेलवे को कि आपने रेलवे के किस विभाग से अप्रेंटिस किया। रेलवे के तो बहुत से RRB हैं, डिवीजन है, प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप है, तो आपने कहां से अप्रेंटिस किया इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहां पे मेंशन रहता है, यहां पे आपका पूरा मेंशन रहता है पर्टिकुलर रेलवे के उस डिवीजन का इस्टेब्लिशमेंट कोड, इसके साथ साथ नाम। तो पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दवा रोड डिवीजन, कहां का है, ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दवा रोड डिवीजन से पर्टिकुलर छात्र ने रेलवे अप्रेंटिस किया है। रेलवे को क्लियर हो गया कि हाँ भैया ये हमारा ही छात्र है, ये हमारा ही कैंडिडेट है रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये जो आपने डिवीजन का नाम बताया, ये पता कहां पे है, एड्रेस कहां है इसका, तो इसका एड्रेस हो गया सीनियर DPO ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दवा रोड, ये पूरा प्रॉपर एड्रेस मेंशन हो गया। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब कौन सा जिला में पड़ता है, तो ये जिला में पड़ता है आपका
खोर्धा जिला में पड़ता है। उसके बाद कौन सा राज्य में आता है, तो ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। आप लोग देख रहे हो कैसे कैसे यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़िए, व्यवसाय का नाम, नेम ऑफ द डिजिग्नेटेड ट्रेड। आप रेलवे से अप्रेंटिस आपने कर लिया पूरा, आप यहाँ पे डिटेल दे दिया डिवीजन का, डिवीजन कहाँ है, कौन सा जिला में है, कौन सा राज्य में, ये सब सारा आपने बता दिया। अब ये बताइए रेलवे को कि आपने किस ट्रेड से अप्रेंटिस किया, तो भैया हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन सा सेक्टर था आपका, सेक्टर पावर था, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत सेक्टर पावर से हमने अप्रेंटिस किया। उसके बाद आपका कौन सा लेवल था, तो लेवल 5 के तहत आपने ज्वाइन किया था, ठीक है। प्रशिक्षण की अवधि कब से कब तक आपने रेलवे को कब ज्वाइन किया और कब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो यहां पे हमने रेलवे को ज्वाइन किया था प्रवेश सत्र 23/12/2021 के डेट में, ठीक है। 2021 में हमने ज्वाइन किया और यहां पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ वो 22/12/2022 के डेट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपका 1 साल का ड्यूरेशन यहां पे होना चाहिए अगर आप ITI बेस पे करोगे तब। अगर आप 10th बेस पे करोगे तो आपका यहां पे 2 साल का अप्रेंटिस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, ये सब सारा तो था बेसिक डिटेल जो हम लोगों ने कवर किया। अब बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा पास दी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जिसे AITT कहा जाता है शॉर्ट में, दिनांक कब हुआ था, तो ये फरवरी 2023 में हुआ। देखिए कैंडिडेट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ कब, 22/12/2022 के डेट में, ठीक है। 22/12/2022 के डेट में कैंडिडेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। परंतु अभी कैंडिडेट रेलवे में 20% कोटा के लिए उस समय तक एलिजिबल नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट जब आपका कैंसिल हो जाता है तब आप एलिजिबल नहीं होते हो, आप एलिजिबल तब होते हो जब आपका एग्जाम हो जाता है। जैसे देखिए यहां पे 22 दिसंबर 2022 के डेट में इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, एग्जाम कब हुआ, तो फरवरी 2023 में, ठीक है। अब जब इनका एग्जाम हो गया तब ये 20% कोटा के लिए एलिजिबल हुए, तब ये 20% कोटा के अंतर्गत आएंगे। परंतु जब सोचिएगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन कैंसिल हो रहा उस दिन अब 20% कोटा मिल जाए हमको, तो ऐसा नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी कंफ्यूजन के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का रेलवे अप्रेंटिस या फिर ग्रुप डी में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो छूट जाता है। यहां तक आप लोग समझ गए, ठीक है। देखिए मार्कशीट आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आपका जिस डेट में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, खत्म हुआ, उस डेट के बाद आपका एग्जाम कब होता है। एग्जाम जिस दिन हो गया उस दिन आपका 20% कोटा के लिए आप हकदार बन जाओगे, एग्जाम नहीं हुआ तो हकदार नहीं बनोगे, ठीक है। चलिए यहां पे अब बोला जा रहा है कि फरवरी 2023 में आप यहां पे एग्जाम आपका हो गया और आपको कितना स्कोर मिला, तो 100% के साथ उत्तीर्ण की, 100%। आप सोच लीजिए कि रेलवे से आप अप्रेंटिस कर रहे हो और आपको 100/100 स्कोर दिया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। अब इसमें से अगर बात करेंगे कहां पे एग्जाम हुआ था, तो जारी करने का स्थान न्यू दिल्ली से हुआ और जारी करने का तिथि 13/2/2023 के डेट में जारी हुआ। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। अब बात रहा कि 100% भैया स्कोर हमारा हो गया, कितना स्कोर हुआ, 100%। तो हमको ग्रुप डी में इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, 100% में से ग्रुप डी में कितना बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोगों को पता है कि 1/3 आपका जुड़ जाता है, ठीक है। तो 100% का हम 1/3 आपका निकाल देंगे तो लगभग आपका 33.33 आपका नंबर जो है वो बन जाएगा ग्रुप डी के लिए। मतलब इतना नंबर आपका आप जेब में हो गया, इतना नंबर आपको हमेशा के लिए रेलवे ने दे दिया। अब आपको जो कट ऑफ जाएगा, चाहे 40 नंबर कट ऑफ जाए या फिर 50 नंबर कट ऑफ जाए, अब जो रेस्ट नंबर है वो आपको लाना पड़ेगा। सपोज कट ऑफ 50 गया तो 33 नंबर तो रेलवे ने आपको यहां पे दे दिया, उसके बाद आप यहां पे 17 नंबर और ले आइए, 17 नंबर और लाइएगा तो आपका 50 के आसपास स्कोर बन जाएगा, आपका एक सीट रेलवे ग्रुप डी में पक्का हो जाएगा। परंतु ये 17 तक ही आपको सीमित नहीं रहना है, आपको कोशिश करना है कि जितना नंबर आपको रेलवे ने अप्रेंटिस में दिया उतना नंबर आपको सीबीटी में भी लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 होता है ना, तो 2/3 होने से थोड़ा सा स्कोर आपका कम हो जाता है। हालांकि स्कोर पे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु थोड़ा स्कोर आपका कम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपके मन में जो भी सवाल चलता था अप्रेंटिस
अप्रेंटिस को लेकर वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी जो छात्र अभी तक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं देखे थे कैसा होता है तो देख लीजिए छात्र, आपके सामने मिस कॉल कर दे रहे, पूरा डिटेल आपका ये सब मेंशन रहता है, ट्रेड वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है, कब किया, कहां से किया, रेलवे के कौन सा डिवीजन से किया, उस डिवीजन का एस्टैब्लिशमेंट नंबर कब था, एग्जाम कब हुआ, आपको कितना स्कोर मिला, सर्टिफिकेट कहां से जनरेट हुआ, कब जनरेट हुआ, सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में एक सर्टिफिकेट के अंतर्गत यहाँ पे रहता है मेंशन। ठीक है, चलिए आपका लंबे समय से जो यहाँ पे डाउट आ रहा था, फाइनली वो जो डाउट है पे क्लियर हो गया होगा। बाकी इसी तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपके माइंड में डाउट चल रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा, आपका जो डाउट है वो जरूर जरूर क्लियर किया जाएगा। वीडियो को सभी छात्रों तक सर्कुलेट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी छात्र रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं पर्टिकुलर ये सारा प्रोसेस को समझ जाए। आज के लिए इतना, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।